हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिजली विभाग से भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। 2610 परमानेंट पोस्ट हैं, 2610 परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी ये बिल्कुल। और सैलरी तो अलग अलग रेंज रहेगा क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं इसके लिए। 10th पास हैं, 12th पास हैं या किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। और इसमें एक चीज और है कि किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर दूसरे राज्य से आप बिलोंग करते हैं तब भी यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे राज्य या दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर उनको जनरल वाली जो सीट होती है यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन करनी होगी। बाकी सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 6 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। एप्लीकेशन की डेट 1 अप्रैल से रहेगी। अलग अलग एडवर्टीजमेंट में अलग अलग पोस्ट डिस्कस किए गए हैं, तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी एंड 30 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। एग्जाम की डेट भी जो है मई या जून में टेंटेटिवली रहने वाली, तो मई जून में परीक्षा हो जाएगी। पोस्ट की डिटेल देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे और अलग अलग पीडीएफ है, अलग अलग पीडीएफ से पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो आपको शॉर्ट में एक जगह मैं आपको बता देती हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, 2000 वैकेंसीज है, जिसमें 10th पास है प्लस आईटीआई अगर आपने किया हुआ है। 18 to 37 ईयर्स। अपर एज लिमिट जो है ना वो जनरल कैंडिडेट यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उस राज्य के तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जूनियर क्लर्क के लिए 300 वैकेंसीज हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। जनरल सीट पे 37 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है। क्लर्क की वैकेंसी है 150, इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक है, अप्लाई कर सकते हैं। 37 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है 80, एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 इयर्स अपर एज लिमिट है, मिनिमम 21 इयर्स होना होगा। और एक जेईई इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए 37 इयर्स अपर एज लिमिट है इसके लिए। एंड AEE GTO 40 पोस्ट है। बीटेक है और गेट स्कोर है अगर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से वैकेंसीज आई हैं वो चेक करेंगे। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है 6 मार्च की डेट से। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको ये विज्ञापन देखने को मिल रहा है। विस्तृत विज्ञापन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ, रिक्रूटमेंट न्यूज, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट न्यूज पे एक बार आपको क्लिक कर लेना है और रिक्रूटमेंट वाली पेज पर चलते हैं, वहां देख लेते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट वाली पेज पर चलेंगे। इसमें आप देखेंगे अलग अलग एडवर्टीजमेंट पीडीएफ दिए हुए हैं 6 मार्च की डेट से। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ये एक देखना है आपको। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसको जेईई GTO, एंड इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO थ्रू वैलिड गेट स्कोर। तो ये 4-5 आपको देखने हैं, सीरियल नंबर 3 से लेके सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या। मैंने क्वालिफिकेशन तो शुरू में आपको बता दिया। एज लिमिट डिस्कस करेंगे, कोई एक दो ही मैं आपको बता, क्योंकि 5-6 पीडीएफ अलग अलग हैं तो आप देख लें। इसमें अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, बिहार से है, बिहार स्टेट से है, लेकिन दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का मैंने ओपन किया, एक और ओपन करेंगे, थोड़ा एज क्राइटेरिया और समझेंगे, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को, जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, उनको एज में रिलैक्सेशन 3 इयर्स की दी गई है। तो यहाँ से फीस का भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज जो है ना वैकेंसीज की डिटेल्स देखने को मिलेंगी। स्टोर असिस्टेंट के लिए आपको कैटेगरी वाइज, तो जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो क्योंकि 5 पीडीएफ है तो मैं सभी के लिए अलग अलग ओपन नहीं कर रही हूँ। करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अपियरिंग वाले कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया नोट में, अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, वो तो रहता ही है, ट्रेनिंग पीरियड या परिवीक्षा काल, कभी कभी बढ़ा भी देते हैं अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है तो, लेकिन परमानेंट है तो वो परमानेंट तो हो जाएगा। पे लेवल 5 पे सैलरी अच्छी रहेगी, 45,000 के अराउंड 7 CPC चल रहा है फिलहाल। अब इसमें जो एज की क्राइटेरिया है, एज कैलकुलेट करने के लिए 31 मार्च 2024 को कट ऑफ लेना है डेट, इसको बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। जनरल के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 37, SC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रहती है, जैसे आप जानते हैं 5 इयर्स की रिलैक्सेशन। लेकिन ये SC ST कहाँ के, अच्छा इसमें कुछ अलग अलग रहेगा, वो आपको देखना होगा। 21 एंड 42 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम ST के लिए, EBC के लिए 21 40 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास के लिए 21, और फीमेल जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। सभी PDF जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको एग्जाम का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। फीस थोड़ा समझेंगे, फीस लगभग सभी पोस्ट के लिए यही रहेगा मुझे लग रहा है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज फीस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए भी 1500 रुपीज फीस, बैकवर्ड क्लास के लिए भी 1500 रुपीज फीस। SC जो है ना, SC यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब बिहार के बाहर के भी SC कैंडिडेट के लिए 375 हो सकता है, क्योंकि इन्होंने फिर ST में ऐसे लिख दिया है कि डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, और SC में नहीं लिखा है। तो SC मुझे लग रहा है किसी भी स्टेट के SC कैंडिडेट है उनको 375 ही देना होगा, और जो बिहार के डोमिसाइल ST है उनको 375, दिव्यांगजन को 375, और अगर आप बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं सिर्फ बिहार के तो उनके लिए भी फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम बिहार तो 375, डोमिसाइल होना जरूरी होगा। सिलेक्शन के लिए मैंने जैसे एक ओपन किया PDF, लगभग यही सभी के लिए है। CBT कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे मल्टीपल ब्रांचेस में, और नॉर्मलाइजेशन होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा, और डायरेक्ट जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें ये नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज द मेरिट। तो मेरिट, अच्छा मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट जो है ना bspHCL.co.in पर जो है ना मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा, इससे आपको पता चलेगा कि कैसा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, 1 अप्रैल से। टेंटेटिव एग्जाम में जून में रख सकते हैं, तो अप्रैल काफी टाइम है, तब तक आप एडवर्टीजमेंट एक डाउनलोड कर ले। मैंने एक ही किया जो जनरल यूज का था, ग्रेजुएट्स का। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस जो है ना, एडवर्टीजमेंट जो भी आप क्लिक करेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट आप ओपन करेंगे, उसमें ही लास्ट पेजेस में आपको सिलेबस एग्जामिनेशन का मिल जाएगा, CBT का मिल जाएगा आपको सिलेबस। अब इसमें डिटेल्स आप देख लें अलग अलग पोस्ट के लिए कि किस नेगेटिव मार्किंग वगैरह देख सकते हैं है कि नहीं। ये मैंने दूसरा PDF ओपन किया, इसमें भी थोड़ा सा हल्का आप देखेंगे वैसा ही है लगभग। ये है जूनियर अकाउंट क्लर्क है, इसमें बीकॉम जो है ना कॉमर्स ग्रेजुएट, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इन्होंने डिटेल पूरा। ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, द अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। 2 साल सेम ही है, लगभग हर चीज सेम है, तो ये आपको देख लेना है। एज में रिलैक्सेशन का जो है इनका पैटर्न जो है वो सेम है, फीस का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न सब सेम है। नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ पे लिखा है तो आप देखें, नहीं लिखा है तो नहीं रहेगा नेगेटिव मार्किंग। मैंने इतना चेक नहीं किया है। फिर से एक बार वीडियो बनेगी इस पर, जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे तो एक बार फिर से वीडियो इस पर बनेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। मैंने विकीपीडिया से लिंक लिया हुआ, आप भी विकीपीडिया से डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन को चेक कर लें आराम से।